नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन के बिहार स्पेशल का डिस्कशन करेंगे। यह परफेक्शन आईएएस का जो मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन है उसका वॉल्यूम 5 है। वॉल्यूम 5 के बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वॉल्यूम 1 से 4 तक का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो का लिंक दिया रहेगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला न्यूज है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस 1912 में एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की याद में मनाया जाता है। यह जो बिहार था यह बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का प्रतीक है बिहार दिवस। बिहार दिवस की शुरुआत हुई थी 2010 में, जब राज्य सरकार ने बिहार की स्थापना दिवस को मनाया था। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्धारण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की थी। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था, किंतु इसकी घोषणा हुई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। अलग बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई थी, तब उस समय तत्कालिक वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, और यह भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है बिहार लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में 7 चरण में होगा। उस समय बिहार लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, अब सरकार भी बन गया है। तो बिहार में यह 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव आयोजित किया गया था। नाबार्ड ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए के ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में नाबार्ड अधिनियम के तहत हुई थी। अर्थात नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। बिहार के लिए राज्य फोकस पेपर 2024-25 राज्य के सभी 38 जिलों के मूल्यांकन के लिए ऋण प्रवाह का एक संकलन है। राज्य फोकस पेपर वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल ऋण 2,43,093 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। नाबार्ड के द्वारा 53.01% के ऋण जमा भुगतान के साथ बिहार को सबसे कम सीडी अनुपात वाले राज्यों में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य के 38 में से 28 जिलों को ऋण की कमी वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां प्रति व्यक्ति ऋण उपलब्धता मात्र 6,000 रुपया से भी कम है। नेक्स्ट न्यूज है मेनका मलिक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया। मेनका मलिक जो कि बेगूसराय के रहने वाली हैं, बिहार के बेगूसराय के जिला से संबंधित है मेनका मलिक, और मेनका मलिक को मिला है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। ये साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 मिला है इन्हें मेनका मलिक को। इससे संबंधित है वे मैथिली, हिंदी, नेपाली में कविता लिखती हैं मेनका मलिक। उन्हें यह पुरस्कार नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ, नेपाली भाषा का एक उपन्यास था उनका नीलकंठ मेनका मलिक का, से मैथिली में अनुवाद करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन पटना में। बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। उद्घाटन कौन किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। उन्होंने देश में अपनी तरह के पहले बिहार के लिए जलवायु लचीला और निम्न कार्बन विकास मार्ग के मसौदे का अनावरण भी किया। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के 108.33 करोड़ रुपया की 26 परियोजनाएं भी शुरू की, और उन्होंने राज्य के सभी 543 ब्लॉक कार्यालयों में स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड का अनावरण भी किया। नेक्स्ट न्यूज है बेतिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण। प्रधानमंत्री ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। मोदी ने
109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो कि 109 किलोमीटर लंबा है। यह पाइपलाइन बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में धुआं रहित ईंधन पहुंचाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और देवरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं के लिए सगौली और लौरिया में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने पिपरा कोठी से मोतिहारी एनएच से रक्सौल सेक्शन, NH 28A और NH 104 के शिवहर सीतामढ़ी सेक्शन के 2 लेन सहित परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने पटना में दीघा सोनपुर रेल सरोड ब्रिज, जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने नरकटियागंज गोनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर ये रवाना किया। तो जब इन प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया तो पिपरा कोठी मोतिहारी NH जो कि NH 28A कहा जाता है, पिपरा कोठी मोतिहारी NH और रक्सौल सेक्शन, पिपरा कोठी मोतिहारी NH का रक्सौल सेक्शन जिसे NH 28A कहा जाता है और NH 104 कहा जाता है शिवहर सीतामढ़ी सेक्शन को। नेक्स्ट न्यूज है एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लुप्तप्राय गैंगेटिक नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर एशिया का पहला केंद्र बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। यह जो केंद्र है बिहार के पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थापित किया गया है। पटना में गंगा नदी के करीब स्थित इस संस्थान का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। NDRC का उद्देश्य अर्थात इस नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्देश्य है वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को गंगा डॉल्फिन का अध्ययन करने में व्यापक रूप से सहायता करना। पहले बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन का आबादी 50% था, लेकिन अब यह खतरे में आ गया है। अतिरिक्त जानकारी अर्थात इस डॉल्फिन के बारे में, गंगेटिक नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगेटिक नदी डॉल्फिन को। यह जीव वाइल्ड लाइफ अधिनियम 1972 के तहत यह संरक्षित है। इसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है, IUCN के द्वारा। गैंगेटिक नदी डॉल्फिन दुनिया में 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 है चीन में यांगसी नदी जो अब विलुप्त के कगार पर है, पाकिस्तान में सिंध नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी में पाए जाते हैं। डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है। यह 3 देशों में पाया जाता है डॉल्फिन, भारत, बांग्लादेश और नेपाल में। यह अंधा होता है और इको लोकेशन के माध्यम से नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार ढूंढ लेता है। भारत के अनुमानित 3000 गंगेटिक डॉल्फिन में से लगभग आधा बिहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिहार को मिला 3 पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू और दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने नई दिल्ली में एक समारोह में यह पुरस्कार दिया। बिहार को 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार मिला। कौन कौन से श्रेणी में? तो साहसिक गंतव्य श्रेणी में, साहसिक गंतव्य श्रेणी में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण है, उसे साहसिक गंतव्य के श्रेणी में पुरस्कार मिला। पर्वतीय गंतव्य के श्रेणी में कैमूर पहाड़ियों को पुरस्कार मिला जो कि रोहतास में है। और महोत्सव स्थल के श्रेणी में सोनपुर मेला को यह पुरस्कार मिला जो कि बिहार के सारण जिला में सोनपुर मेला होता है। यह पशु मेला है, विख्यात पशु मेला सोनपुर मेला, जिसे यह महोत्सव स्थल का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार को 2 और वंदे भारत ट्रेनें मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना लखनऊ और पटना न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर 2 वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। अब पटना से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 4 हो गई है। बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण से जुड़े 2 विधेयक पारित। बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण से जुड़े 2 विधेयक पारित किए गए। कौन कौन से? बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 और बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024। तस्करी, यौन अपराध, अवैध खनन निषेध और IT अधिनियम के उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए विधेयक पेश किए गए। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। बिहार सार्वजनिक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024 सरकार को अपराधियों पर नजर रखने के लिए संस्थानों के आसपास और
बस स्टैंड जैसे सभी नोडल बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट न्यूज है, छपरा की अंजलि वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लेगी। पटना पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह चैंपियन बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद।